डियर फ्रेंड्स, आज हम इन द किंगडम ऑफ फूल्स नामक कहानी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं वन बाय वन करके। द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। व्हाट डिड दे डिसाइड। मूर्खों के राज्य के राजा और मंत्री दूसरे राजाओं की भांति चीज़ें चलाना नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या फैसला किया। द किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। मूर्खों के राज्य के राजा और मंत्री दूसरे राजाओं की भांति चीज़ें चलाना नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने रात को दिन और दिन को रात में बदलने का फैसला किया। What would happen if anyone tried to disobey the order? क्या होता था यदि कोई आदेश की अवहेलना करने का प्रयास करता था। If anyone tried to disobey the order, he would be punished with death. यदि किसी ने आदेश की अवहेलना करने का प्रयास करता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। What did the Guru and his disciple see when they arrived the city in broad daylight? गुरु जी तथा उनके शिष्य ने क्या देखा जब वे दिन के प्रकाश में शहर पहुंचे। When they arrived the city in broad daylight, the Guru and his disciples saw that everyone was asleep, not a mouse stirring. जब गुरु जी तथा शिष्य ने दिन के उजाले में शहर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हर कोई सो रहा था, एक चूहिया भी घूम नहीं रही थी। What did everything in the kingdom of fools cost? मूर्खों के राज्य में प्रत्येक वस्तु का क्या मूल्य था। In the kingdom of fools everything cost the same. मूर्खों के राज्य में प्रत्येक वस्तु का मूल्य बराबर था। After cooking and eating, what did the Guru realize? पकाने तथा खाने के बाद गुरुजी ने क्या महसूस किया। After cooking and eating food, the Guru realized that that was a kingdom of fools and it would not be good idea for them to stay there. भोजन पकाने और खाने के बाद गुरुजी को एहसास हुआ कि वह मूर्खों का साम्राज्य था और उनके लिए वहाँ रहना अच्छा नहीं होगा। The disciple wanted to stay for good and cheap food. What did the Guru say to him? शिष्य अच्छे और सस्ते भोजन के लिए ठहरना चाहता था। गुरु जी ने उनसे क्या कहा। The disciple wanted to stay for good and cheap food. The Guru said to him, they are all fools. They would not last very long. You cannot tell what they will do to you next. शिष्य अच्छे और सस्ते भोजन के लिए रुकना चाहता था। गुरु जी ने उनसे कहा, वे सभी मूर्ख हैं, यह बात बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा, तुम नहीं बता सकते कि वे तुम्हारे साथ आगे क्या करेंगे। What was the result of the disciples staying on? शिष्य के ठहर जाने का क्या परिणाम हुआ, रुक जाने का क्या परिणाम हुआ। The result of the disciples staying on was that he found himself in the jaws of death. शिष्य के वहीं रुकने का परिणाम यह हुआ कि वह अपने आप को मौत के मुंह में पाया। What happened to the thief at the merchant's house? व्यापारी के मकान पर चोर को क्या हुआ। The wall of the merchant's old house collapsed on thief's head and killed him on the spot. व्यापारी के पुराने घर की दीवार चोर के सर पर गिर गई और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। How did the merchant escape the punishment? व्यापारी दंड से कैसे बचा। The merchant escaped the punishment because he was too thin to be properly executed on the stake. व्यापारी दंड से बच निकला क्योंकि धनी व्यापारी सूली पर ठीक से फांसी देने के लिए कुछ अधिक ही पतला था। What was the bricklayer's defense अगेंस्ट द एक्यूजेशन ऑफ मर्डरिंग द थीफ? राजमिस्त्री का चोर की हत्या के आरोप के विरुद्ध क्या बचाव था। द ब्रिकलेयर्स डिफेंस अगेंस्ट द एक्यूजेशन ऑफ मर्डरिंग द थीफ वाज दैट हिज माइंड वाज नॉट ऑन द वॉल। ए डांसिंग गर्ल वाज गोइंग अप एंड डाउन ऑल डे विद हर एंकलेट्स जिंगलिंग, सो ही कुड नॉट पे हिज अटेंशन प्रॉपरली टू द वॉल व्हिच ही वाज बिल्डिंग। चोर की हत्या के आरोप के विरुद्ध राजमिस्त्री का बचाव यह था कि उसका ध्यान दीवार पर नहीं था। एक नाचने वाली लड़की पूरे दिन पायल की झंकार के साथ आ जा रही थी, इसलिए वह अपना ध्यान उस दीवार पर ठीक से नहीं दे पा रहा था
जिसे वह बना रहा था। Why did the dancing girl explained? See, the girl keep moving up and down the street that distracted the bricklayer. नर्तकी बाला ने समझाया कि वह गली से इधर उधर आती जाती रही, जिससे राजमिस्त्री का ध्यान बंट गया। ऐसा क्यों उन्होंने समझाया? The dancing girl explained that she kept moving up and down the street that distracted the bricklayer because Goldsmith made her walk up and down a dozen times. He was lazy. He did not give her jewelry in time. नाचने वाली लड़की ने बताया कि वह सड़क पर आती जाती रहती थी, जिससे राजमिस्त्री का ध्यान भटक जाता था, क्योंकि सुनार ने उसे दर्जनों बार दौड़ाया था। वह आलसी था, उसने उसे समय पर गहने नहीं दिए थे। Why did the king hold the goldsmith responsible for the thief's murder? राजा ने सुनार को चोर की हत्या के लिए जिम्मेदार क्यों ठहराया? The king held the goldsmith responsible for the thief's murder because he delayed in making the jewelry in time. He made her walk up and down a dozen times. That is why bricklayer's attention was distracted. राजा ने चोर की हत्या के लिए सुनार को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि उसने समय पर आभूषण नहीं बनाए। उसने नर्तकी को दर्जनों बार दौड़ाया, इसीलिए राजमिस्त्री का ध्यान भटक गया। What did the goldsmith say about the rich merchant in particular and rich man in general? सुनार ने विशेष रूप से धनी व्यापारी के संबंध में तथा सामान्य धनी व्यापारी के संबंध में क्या कहा? The goldsmith said that he could not finish making her jewelry before he finished the rich merchant's order. They had a wedding coming. Rich men are impatient. सुनार ने कहा कि वह अमीर व्यापारी का ऑर्डर पूरा करने से पहले उनके गहने नहीं बना सकता। उन लोगों की शादियां नज़दीक आ रही थी। अमीर आदमी अधीर होते हैं। The rich merchant's father was the true murderer. Yet the merchant was awarded with death punishment. Why? धनी व्यापारी के पिता असली हत्यारे थे, तो भी व्यापारी को मृत्युदंड दिया गया। ऐसा क्यों? The rich merchant was the true murderer. Yet the merchant was awarded death punishment because his father was dead. He had inherited everything from his father and sins also. धनी व्यापारी के पिता सच्चे हत्यारे थे, फिर भी व्यापारी को मौत की सजा दी गई, क्योंकि उसके पिता मर चुके थे। उन्हें अपने पिता से सभी चीजें विरासत में मिली थी, यहाँ तक कि पाप भी अपने पिता से विरासत में उन्हें मिली थी। Why did the minister not allow the rich merchant to be executed? मंत्री ने धनी व्यापारी को फांसी दिए जाने की अनुमति क्यों नहीं दी? The minister did not allow the rich merchant to be executed because he was too thin to be properly executed on the stake. मंत्री ने धनी व्यापारी को फांसी दिए जाने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि धनी व्यापारी ठीक से सूली पर फांसी देने के लिए कुछ अधिक ही पतला था, अर्थात पतले होने के कारण उसे फांसी नहीं दी जा सकती थी। Who was finally brought for execution? Who did he pray to in his heart? अंततः किसे फांसी के लिए लाया गया? उसने अपने हृदय में किसकी प्रार्थना की? The disciple was finally brought for execution. He prayed to his guru in his heart. अंततः शिष्य को फांसी के लिए लाया गया, उसने मन ही मन अपने गुरु जी से प्रार्थना की। The disciple remembered his wise guru's words. What were they? शिष्य को अपने बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आए। वे क्या थे? The disciple remembered his wise guru's words. शिष्य ने अपने गुरु के, अपने बुद्धिमान गुरु के बातों को याद किया। They were, उनकी वे बातें थी। This is a city of fools. You don't know what they will do next. यह मूर्खों का शहर है, तुम्हें नहीं पता कि वे इसके बाद क्या करेंगे। Why, according to the guru, did he want to be executed first? गुरु जी के अनुसार वे पहले फांसी क्यों चढ़ना चाहते थे? According to the guru, he wanted to be executed first because he knew that the king and his minister were fools. He told the king that the first one to be executed at the stake would become king in the next life
एंड सेकेंड टू बी किंग्स मिनिस्टर। गुरुजी के अनुसार वह पहले फांसी पर चढ़ना चाहते थे क्योंकि वह जानते थे कि राजा और उसके मंत्री मूर्ख हैं। गुरु ने राजा से कहा कि जो पहले सूली पर चढ़ेगा अगले जीवन में राजा बन जाएगा, दूसरा सूली पर चढ़ने वाला राजा का मंत्री बन जाएगा। हु वेर फाइनली किल्ड, अंत में किसे मारा गया? द किंग एंड द मिनिस्टर वेर फाइनली किल्ड, अंत में राजा और मंत्री को मारा गया। व्हाट वाज द पीपल्स रिएक्शन टू सी द डेड बॉडीज ऑफ देयर किंग एंड मिनिस्टर, अपने राजा तथा मंत्री के शव देखने पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? द पीपल ऑफ द सिटी वेयर इन कन्फ्यूजन व्हेन दे सॉ द डेड बॉडी ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, शहर के लोग भ्रम में थे जब उन्होंने राजा और मंत्री के मृत शरीर को देखा। व्हाट रिक्वेस्ट डिड द पीपल ऑफ द किंगडम मेक टू द गुरु एंड द डिसाइपल, राज्य के लोगों ने गुरुजी व शिष्य से क्या प्रार्थना की? द पीपल ऑफ द किंगडम रिक्वेस्टेड टू द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, राज्य के लोगों ने गुरुजी से और शिष्य से अनुरोध किया कि वे उनके राजा और मंत्री बने। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू परसुएड द गुरु एंड द डिसाइपल, डिड दे फाइनली एग्री, गुरुजी तथा शिष्य को मनाने में कितना समय लगा था? क्या वे अंततः सहमत हो गए? इट टूक लॉन्गर टाइम टू परसुएड द गुरु एंड द डिसाइपल, यस दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग, गुरु और शिष्य को मनाने में अधिक समय लगा। हाँ, वे अंततः मूर्ख राजा के राज्य पर शासन करने के लिए सहमत हुए। इसी के साथ जय हिंद, गुड बाय, नमस्ते। होप टू सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।